स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। टीपू सुल्तान की जयंती को सरकार ने तो मान्यता दी, मगर इस जयंती की विरोधियों से डरते हुए इस जयंती को बंद कमरों में मनाने का ऐलान किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कह दिया कि किसी तरह की मुखालिफत या हिमायत में जुलूस नहीं निकाले जाएं, ना ही पोस्टर के कटआउट लगाए जाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी चेतावनी सरकार के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने दी है। देखिए, ನೋ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಇರಬಹುದು. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟರು ಬ್ಯಾನರು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ अब सोचने वाली बात यह है कि जब खुल के टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की पाबंदी ही लगाना था तो क्या जरूरत थी कांग्रेस सरकार को टीपू जयंती का ऐलान करने की? क्या सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए टीपू जयंती का ऐलान किया गया था? अगर किया भी गया था तो ये कैसी जयंती है जिसको खुलकर मनाने की आजादी भी नहीं? तो उस जयंती का क्या करे जिसके पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी लगाई जाए, लगाने पर कानूनी कार्रवाई की बात की जाए? सरकार के इस फैसले से तो लगता है ये टीपू जयंती नहीं बल्कि एक देशद्रोही की जयंती मनाने पर पाबंदी लगाई जाती हो। इस तरह का बर्ताव सरकार कर रही है। जो विपक्ष कह रहा है वही कर रही है सरकार। सरकार एक तरफ तो जयंती का ऐलान करके एक तरफ मुस्लिम समुदायों को खुश किया तो दूसरे तरफ बैनर ना लगाने और जुलूस ना निकालने की पाबंदी लगाकर टीपू के विरोधियों को खुश कर रही है। जबकि हमारे देश में बहुत सारे महान व्यक्तियों की जयंतियां मनाई जाती हैं, धूमधाम से जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूसों के जाने के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं, जिससे मुसाफिरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मगर उस वक्त प्रशासन ये कुछ नहीं देखता। मगर इनमें से किसी भी जयंती पर सरकार ने इस तरह का फैसला नहीं दिया जो टीपू जयंती को दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय में गुस्सा दिखाई तो दे रहा है। जब टीपू जयंती विरोधियों से डरना ही था तो टीपू जयंती का ऐलान करने की क्या जरूरत थी? जब बिना डरे आदेश कर ही दिया था तो अब क्यों डर रही है सरकार? क्या 2019 का लोकसभा चुनाव इन्हें याद आ गया? क्या 2019 का लोकसभा चुनाव का ख्याल से सभी को खुश करने की सियासत तो नहीं खेल रही है सरकार? सरकार की इस जयंती के आदेश से लगता है कि टीपू से मोहब्बत नहीं बल्कि टीपू पर सियासत खेली जा रही है। क्या टीपू सुल्तान मुस्लिम राजा थे इसीलिए इस राजा की जयंती पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है? हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। ये वही राजा हैं इन्होंने श्रीरंगपट्टन की श्री रंगनाथ मंदिर को बनाया, पूजा के लिए बर्तन दिए। ये वही टीपू सुल्तान है जो 156 मंदिरों को हर साल इनामात और चढ़ावा भेजा करते, जिसके दस्तावेजात मैसूर गैजेट में मौजूद हैं। ऐसे कई दस्तावेजात मैसूर गैजेट में मौजूद हैं जिस पर टीपू की मोहर लगी हुई है। टीपू ने कई मंदिरों को इनामात और जागीरी दी। उनके राज्य में अहम ओहदों पर हिंदू ही विराजमान थे। उसके बावजूद इस राजा को हिंदू विरोधी कहा जाता है और मीडिया भी टीपू पर उंगलियां उठाने वालों से सवाल नहीं करती और सच सामने नहीं लाती। आज कर्नाटक में टीपू के नाम पर वोट की सियासत खेली जा रही है जो दिखाई दे रही है।
आज राज्य के कई जिलों में बीजेपी वाले टीपू जयंती मनाने के फैसले पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या बीजेपी वालों को पता नहीं कि इनके राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा ने बीजेपी छोड़कर केजेपी पार्टी बनाई थी तो मुसलमानों को खुश करने के लिए हाथ में तलवार लेकर सर पर पगड़ी बांधकर मुसलमानों को खुश किया था और इन्हीं के और एक उप मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने भी यही किया था। देखिए। हम तो यही कहेंगे, अगर सरकार टीपू जयंती के विरोधियों से डरती है तो टीपू जयंती को या तो बंद ही कर दे या दूसरे जयंतियों की तरह खुलकर टीपू के चाहने वालों को जयंती मनाने की इजाजत दें। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।